स्ट्रक्चर स्टोरी सेट 3। अगर बात भारत के सबसे कामयाब बिजनेस पर्सन्स की होगी तो बिना कहे सबको पता है कि मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर आएगा। इट गोज विदाउट सेइंग दैट मुकेश अंबानी इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन इन द एग्जिस्टिंग इंडिया। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी की बात चलेगी तो इट गोज विदाउट सेइंग कि सचिन का नाम आएगा। बॉलीवुड स्टार की बात चलेगी तो इट गोज विदाउट सेइंग कि अमिताभ बच्चन का नाम आएगा। तो एक बार की बात है कि मुकेश अंबानी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। ही रियलाइज्ड दैट कुछ ज़्यादा ही पैसा हो गया है उनके पास और उन्हें अब उस पैसे को बांट देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े सूटकेस पैसों से भरकर अपनी गाड़ी में लेकर वो मुंबई के एक चौराहे पर पहुंचे और वहाँ 2000 रुपये के नोट बांटने शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग 2000 नोट्स और साथ में ये भी बोलना शुरू किया कि शेयरिंग इज केयरिंग। ही स्टार्टेड स्पीकिंग शेयरिंग इज केयरिंग। अब ये इंसानी फितरत है कि फ्री का सामान बट रहा हो तो वो लपक कर बढ़ते हैं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। जिस तरह इंसानी फितरत में लालच है, नफरत है, बदले की भावना है, सो दीज ऑल आर ह्यूमन टेंडेंसीज। यहाँ तो फिर भी 2000 रुपये के नोट बट रहे थे, इसलिए गरीब लोग तो आगे आए ही आए, अच्छे खासे दिखने वाले सूट बूट वाले लोग भी नोट लूटने के लिए टूट पड़े। तभी मुकेश अंबानी ने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसके ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं, वो भी जैसे तैसे रेंग कर उस भीड़ में आ पहुंचा और कोई नोट उसके भी हाथ लग जाए इसके लिए संघर्ष करने लगा। ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर अ नोट ऑफ 2000 रुपी। मुकेश अंबानी ने अपनी बॉडीगार्ड को उस बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। मुकेश अंबानी ने नोट बांटना बंद कर दिया। He stopped distributing notes. उन्होंने उस बच्चे से काफ़ी सारे सवाल पूछे तो बच्चे ने जवाब में काफ़ी कुछ बताया कि मैं बचपन से ही एक अनाथ हूँ। आई एम एन ऑर्फन सिंस माई बर्थ और मुझे जिंदा रहने के लिए रोज स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ती है। एंड आई हैव टू बेग एट स्टेशन एवरी डे। मुकेश अंबानी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी क्या क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। उस बच्चे ने बताया, साहब चाहते तो बहुत सारी हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू बिकम रिच। मैं बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू ट्रैवल इन बिग कार्स। मैं स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू ईट डिलीशियस फूड। लेकिन मुझे लगता है ये इस जन्म में संभव नहीं है। But I think it is not possible in this birth. लेकिन मुझे लगता है कि गरीब के लिए सपने देखना एक अपराध है। But I think dreaming is a crime for a poor. मेरे चाचा जी जो मुझसे भीख मंगवाते हैं वो शराब के आदी हैं। He is addicted to liquor. वो स्मोकिंग के आदी हैं। He is addicted to smoking. वो रोज़ मुझे पीटते हैं। ही बीट्स मी एवरी डे। हम गरीब लोगों की लाइफ तो दुखों से भरी हुई है। इट्स फुल ऑफ मिजरीज। संघर्ष से भरी हुई है। इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल। ये सब सुनकर मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस बच्चे को वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। I'll make all your dreams come true. मैं तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँगा। I will fulfill all your expectations. और ऐसा बोलकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और उसमें बताया कि वो अपनी आधी संपत्ति दान पुण्य के काम में लगाने वाले हैं। He is going to contribute half of his wealth on charity. कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक आम आदमी की तरह बिताने वाले हैं। That he is going to spend rest of his life like an ordinary person. सलाम है ऐसे लोगों के लिए। हैट्स ऑफ फॉर सच पीपल। सलाम है उन लोगों को जो दूसरों के लिए जीते हैं।
हैट्स ऑफ फॉर दोज पीपल हु लिव फॉर अदर्स। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कुछ अलग करने की। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। हमें भी कोशिश करनी चाहिए दूसरों की मदद करने की। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर्स। केवल तभी ये दुनिया जीने लायक बनी रहेगी।